आज हमें लगभग 35 किलोमीटर पैदल चलना था, लेकिन सुबह से ही मौसम खराब हो चुका था और ऊपर पहाड़ों पर बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी। इसीलिए जल्दी से हमने अपना तामझाम समेटा और अपने होटल में ताला लगाकर सुबह द्वाली से 8 बजे खाती गांव के लिए निकल पड़े। थोड़ा सा डर भी था कि कहीं रास्ते में हमें बारिश या बर्फ न लग जाए। वापसी में भी हमने नदी वाला रास्ता ही लिया, क्योंकि दूसरे रास्ते पर पहाड़ से पत्थर गिर रहे थे। हम द्वाली से निकल चुके थे और बर्फ भी अब धीरे धीरे द्वाली कैंप की तरफ ही आ रही थी। इस ट्रैक पर रास्ता काफ़ी चौड़ा और काफ़ी सॉलिड भी है, क्योंकि इस रास्ते के नीचे की तरफ रिंगाल के काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी घने पेड़ हैं। रिंगाल बोले तो बांस का जो पेड़ होता है उसका छोटा भाई। अब हम खाती गांव से लगभग 3 किलोमीटर पीछे थे और यहाँ पे हमने पहला पानी का ब्रेक लिया था। सिर्फ पानी का ब्रेक लेने के बाद हम वहाँ से आगे चल पड़े और कुछ ही देर में हम पिंडारी पुल पर पहुँच चुके थे। यहाँ से खाती गांव लगभग 2 किलोमीटर दूर था। 10:30 बजे हम लोग खाती गांव पे पहुँच चुके थे। ये जो लाल टिन की छत वाले घर हैं, ये कुमाऊं मंडल के गेस्ट हाउस हैं। खाती में परचून की काफ़ी सारी दुकानें हैं जिनमें परचून का सारा सामान मिल जाता है। कैंपिंग के सारे गियर भी यहाँ रेंट पे मिल जाते हैं। हाँ, अगर कोई मेडिकल का सामान हो तो वो आपको बागेश्वर से ही खरीदना पड़ेगा। खाती पर चाय बिस्किट का नाश्ता करने के बाद अब हम खरकिया की तरफ निकल चुके थे और ये 6 किलोमीटर दूर था। खाती से कपकोट जाने वाली टैक्सियाँ सुबह 9:30 बजे तक सभी निकल जाती हैं। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है और पास में ही एक बहुत बड़ा झरना है, लेकिन आजकल सिर्फ बूंदे ही गिर रही थी। अभी हम खरकिया से धागुड़ी कैंप के लिए चढ़ाई चढ़ रहे थे और ये 3 किलोमीटर है खरकिया से। आज हमें हर हाल में शाम तक बागेश्वर पहुंचना था, इसलिए कहीं दुकान पर बैठ के हम लोगों ने ढंग का नाश्ता भी नहीं किया। यहाँ पर भी हमने सिर्फ पानी बिस्किट और पॉपकॉर्न का ही ब्रेक लिया था। खरकिया और धागुड़ी के बीच में भी काफ़ी सारे घर हैं। रास्ते में एक पेड़ गिरा था जिसमें काफ़ी घने फन थे। थोड़ा आगे चलने पर हमें एक हर्बल गार्डन भी दिखाई दिया, लेकिन किसी कारण से अब ये पूरी तरह बंजर हो चुका था और ये जानवरों के लिए पानी का तालाब बनाया था। खरकिया से 3 किलोमीटर चढ़ने पर अब हम धागुड़ी पहुंच चुके थे और ये दोनों सफ़ेद रंग के ट्रैकर भी नीचे गांव से हमारे साथ आ रहे थे। बिस्किट का पैकेट मैं सिर्फ अपने लिए खरीद कर आया था, लेकिन रास्ते में इन दोनों ट्रैकर्स के मिल जाने के बाद फिर मुझे मजबूरी में बिस्किट का पैकेट हम तीनों में शेयर करना पड़ा। लेकिन मैं इनके साथ चालाकी करके इनको एक एक बिस्किट देता था और खुद 2 खाता था। और ये हैं धागुड़ी में PWD और कुमाऊं मंडल के गेस्ट हाउस। कैंप के चारों ओर काफ़ी साफ सफाई रखी गई है और ये जो मैदान जैसे दिख रहे हैं इसमें ये घास लगाई गई है और ये ग्राउंड इतने बड़े हैं कि इसमें 4-5 अलग अलग जगह पर बैडमिंटन खेला जा सकता है। ये कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, सिर्फ गेस्ट हाउस के आगे पीछे जो खेत हैं उनको सजाया गया है। धागुड़ी में इतने गेस्ट हाउस हैं कि अगर ये सभी ऑक्यूपाइड हो जाते हैं तो एक समय में लगभग 70 से 80 लोग आराम से रह सकते हैं बिना टेंट खड़ा किए। दोस्तों, मेरे पीछे काफ़ी सारे गेस्ट हाउस हैं। सामने जो बेंचें लगी हैं उसके नीचे भी काफ़ी सारे गेस्ट हाउस हैं, लेकिन धागुड़ी कैंप से जो मेन व्यू पॉइंट है वो इन्हीं 2 बेंच से है। इसके अलावा और कहीं से इतना अच्छा व्यू पॉइंट नहीं है। और जो सामने पहाड़ पर कोहरा छाया हुआ है वहाँ पे है हिमालय की एक लंबी रेंज, और उस रेंज में जो पहाड़ दिखते हैं उनके नाम है मैगतोली, पनवाली द्वार, सुंदरढूंगा, नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा घुंटी और भी बहुत सारे। और ये वाले गेस्ट हाउस अभी जो मैंने ऊपर व्यू पॉइंट दिखाया था उसके नीचे हैं। और धागुड़ी कैंप के चारों ओर बांज और देवदार के पेड़ों का काफी घना जंगल है। दिन के 2 बजे हम धागुड़ी से निकले और हमें सोंग गांव पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर और पैदल चलना था, जहां से हमें गाड़ी मिलती कपकोट के लिए। इसीलिए मैं पीछे से वापस घूमकर आने के बजाय यहीं से गेट फांद कर बाहर आ गया। धागुड़ी को बाय बोलकर हम 1 किलोमीटर की और खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे थे टॉप पर पहुँचने के लिए। और टॉप पर पहुँचने पर हमें यहाँ एक बार फिर से बर्फ मिली। कुछ इंजीनियर ने यहाँ पे पेड़ के अंदर ही चूल्हा बना दिया था। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके थे धार में और यहाँ से 2 अलग अलग डायरेक्शन में रास्ते मंदिर की तरफ जा रहे थे और उस मंदिर का नाम था चिल्ठामाई मंदिर, लेकिन देर होने की वजह से हम इस मंदिर पे जा नहीं पाए। और अब हम इस धार से नीचे लोहार खेत की तरफ उतर रहे थे। धार से नीचे उतरने पर ही बड़े बड़े बुग्याल देखने को मिल जाते हैं और इन बुग्यालों में काफ़ी सारी भेड़ें चल रही थी, लगभग 300-400 भेड़ें। हमें जितना शॉर्ट रास्ता दिख रहा था हम उतना ले रहे थे, लेकिन इस दौरान हमारे घुटनों के भी काफ़ी रेड़ लग रही थी। इस रास्ते पर बीच बीच में कई सारे ऐसे लकड़ी के पुल थे जो बारिश की वजह से बह चुके थे। ऐसी जगहों पर मेरे साथ वाला बंदा नीचे से घूमकर जा रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा चलना नहीं चाहता था तो मैं सीधा क्रॉस करता जा रहा था। ये एक छप्पर था, हो सकता है सीजन टाइम पे यहाँ पे दुकान खुलती हो।
ये है झंडीदार मंदिर जो रास्ते के किनारे पर बनाया है। यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं, ये जो रास्ता है ये प्रॉपर खड़ंजे वाला ट्रैकिंग रास्ता है जिसे PWD ने लोहार खेत कैंप से धाकुड़ी कैंप तक बनाया है या फिर उससे भी आगे तक। सवेरे से हम लोग 27 से 28 किलोमीटर चल चुके थे और उसमें से भी लगभग 20 से 22 किलोमीटर हम पहाड़ से उतर रहे थे, तो अब तो घुटनों में भी एकदम सुई जैसी चुभने लगी थी। अब हम पहुंच चुके थे लोहार खेत गाँव में और हम लोग इस पहाड़ी से होकर आए थे जहाँ पे था चिल्ठा माई मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता, लेकिन लोहार खेत कैंप से अभी भी हम बहुत दूर थे। और ये हैं लोहार खेत में कुमाऊं मंडल के गेस्ट हाउस, लेकिन ऑफ सीजन होने के कारण ये बंद है। हम लोहार खेत से सीधा सौंग गांव के लिए उतर रहे थे और ये लगभग 2 किलोमीटर डाउन था। दोस्तों कुछ ही देर में हम सौंग गांव में पहुंच चुके थे और ये है नीचे सौंग की बाजार। साथ ही हम ये उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ से हमें कोई ना कोई गाड़ी कपकोट के लिए मिल जाए, और ये थी हमारी गाड़ी। और फाइनली अब हम कपकोट से जा रहे थे बागेश्वर के लिए। कुछ ही देर में पहुंच चुके थे हम अपने फ्रेंड के घर और अब शुरू हो चुकी थी मरहम पट्टी। घुटनों का चल रहा था यहाँ पे ट्रीटमेंट।